नमस्कार। ये कॉमन नॉलेज हो गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और मुश्किल की बात ये है कि अक्सर मरीज़ एडवांस स्टेजेस में आते हैं। एडवांस स्टेजेस में आने की वजह से ट्रीटमेंट लंबा होता है और कई सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि सर्जरी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, रेडिएशन भी होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होता है और अस्पताल में आना जाना लगा रहता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर को हम जल्दी पकड़ें। और इसको किस तरह से पकड़ा जा सकता है? एक तो है कि आप अपना क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, जो कि आप साल में एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर कर सकते हैं। और अभी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक रीसेंट स्टडी ने दिखाया है कि जो लोग क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ा जाता है। तो उसी तरह दूसरी चीज़ ये है कि आप मैमोग्राम कर सकते हैं। मैमोग्राम 40 साल के ऊपर स्क्रीनिंग के लिए एक बहुत अच्छा मोडालिटी है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि मैमोग्राम भी 20% ब्रेस्ट कैंसर्स को मिस कर सकता है। और मान लीजिए इस चीज़ की सुविधा नहीं है आपके पास, तो सबसे बड़ा हथियार आप ही के हाथ में है और वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब अपने स्तन को खुद अपने हाथों से नियमित रूप से जांचेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगाया जा सकता है। तो ये कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगी। वो महिलाएं जिनमें पीरियड्स हो रही हैं वो अपने पीरियड्स ख़त्म होने के 3-4 दिन बाद करें, क्योंकि तब ब्रेस्ट जो होता है वो हल्का होता है और कोई भी एब्नॉर्मैलिटी होगी तो वो आप पकड़ सकते हैं। और वो महिलाएं जिनमें पीरियड्स रुक चुकी हैं वो एक दिन तय कर लें। वो आपका फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ हो सकता है या फिर वो डेट कोइंसाइड कर सकता है आपके बर्थडे के साथ या फिर आपकी एनिवर्सरी के साथ, लेकिन करिएगा ज़रूर। और नियमित रूप से करना सबसे ज़रूरी है, मतलब हर महीने आपने ये करना है, क्योंकि ये वही बात हुई ना, जिस रास्ते पर आप चलते हैं रोज़ उसके बारे में आपको सब कुछ पता होता है। अगर आपकी आंखें भी बंद कर देना, आप बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये खंबा आएगा, यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आएगा, ये सब हो सकता है और आपको पता होता है। उसी तरह से आप अपने ब्रेस्ट से जितना फेमिलियर होंगे उतना ही आप एब्नॉर्मैलिटीज़ पकड़ पाएंगे। तो इसको कैसे करते हैं? ये है आपके हाथ, आपके फ्लैट ऑफ द हैंड्स, यानी कि फ्लैट इन 3 फिंगर्स को आपने यूज़ करना है और इसका फ्लैट को यूज़ करना है। ना आप पोक करेंगे और ना ही ब्रेस्ट को इस तरह से पकड़ेंगे। तो मैं यही चीज़ आपको इस डमी पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से करना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? या तो आप अपने ब्रेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए इस तरह से, अपर आउटर, अपर इनर, लोअर इनर एंड लोअर आउटर एंड सेंट्रल। और एक और जगह जो बहुत ज़रूरी है वो है ये वाला हिस्सा, जहाँ पे कई बारी हाथ जाता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि हम ब्रेस्ट को जब यहाँ से ऐसे छूते हैं, ये नहीं कि यहाँ छुए और फिर यहाँ कूद गए, ये नहीं करना है। हमने अपने हाथ को स्लाइड करना है, रोटेट प्रेशर स्लाइड, रोटेट प्रेशर स्लाइड, ताकि कोई भी अगर गांठ जो फील होती है हमें वो आसानी से पता चलेगी। इस तरह से करके बिना हाथ को उठाए आप स्लाइड करते हुए अपने पूरे ब्रेस्ट को कवर करेंगे और फिर सेंट्रल वाला एरिया कवर करेंगे और बड़े ध्यान से ये नीचे का जो एरिया जिसको हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं उसको भी देखेंगे। ये तो एक तरीका है करने का, पर और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अप एंड डाउन मूवमेंट से भी कर सकते हैं। डाउन अप, डाउन, सेंट्रल एरिया, अप एंड डाउन, ये कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो समझने वाली बात है कि अगर आप लेफ़्ट ब्रेस्ट को कर रहे हैं तो अपना राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप अपना राइट ब्रेस्ट देख रहे हैं तो अपना लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे। ये हुई ब्रेस्ट की बात। इसके अलावा आप अपने कर्श को भी देखेंगे। ये आर्मपिट्स हैं। आर्मपिट्स के अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड की मतलब गिल्टियाँ। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ब्रेस्ट के बाद कहाँ जा सकता है? वो है लिम्फ नोड में जा सकता है।
तो हमें ये भी पता लगाना है कि कोई लिम्फ नोड तो नहीं है। अगर नहीं पता चलता तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आसानी से आपको कोई चीज़ फील हो रही है आपके आर्मपिट में, फिर तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना होगा। तो ये हुआ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का खड़े होके या बैठ के करने का तरीका। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिर्फ इस पोजीशन में आपको लेट कर भी करना होता है। लेट के क्यों? सेम प्रोसीजर, पर लेट के इसीलिए और थोड़े ज़्यादा प्रेशर के साथ इसीलिए करना होता है क्योंकि वो गांठें जो चमड़ी के पास नहीं है, वो जो आपके चेस्ट वॉल के या मसल के ऊपर है, वो तब महसूस होंगी जब आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के करेंगे। वही तरीका है, प्रेशर, रोटेट एंड स्लाइड, प्रेशर, रोटेट, स्लाइड, प्रेशर, रोटेट, स्लाइड, प्रेशर, रोटेट, स्लाइड। तो इस तरह से आपका पूरा ब्रेस्ट कवर होता है। तो ये आपको हर महीने नियमित रूप से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा ना, फेमिलियरिटी से ही आप कोई भी चेंज जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको अपने आप को ये प्रॉमिस है कि आप ये चीज़ रेगुलरली करेंगे, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन यानी कि जितनी जल्दी आप कोई भी एब्नॉर्मैलिटी पकड़ेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, उतना ही अच्छा आपका इलाज होगा और उतना ही अच्छा आउटकम होगा आपका। थैंक यू सो मच।